राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं एक जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप रायपुर से या दुर्ग से आप जाना चाहें तो बागेश्वर धाम आप कैसे जाएंगे, इसके लिए एकदम सरल और सटीक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, हम लोग आज रायपुर से निकल रहे हैं और कितना टिकट है यहाँ से और उसके बाद कहाँ आपको कैसे जाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आप बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक और मैं आपको बताते जा रही हूँ धीरे धीरे कि कहाँ से आपको कैसे जाना है और किस तरह से आपको वहाँ पर रुकना है और क्या सुविधाएँ आप वहाँ पर मिलेगी आपको। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो पर मिल जाएंगी। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से अगर आप जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम, तो सबसे पहले आप रायपुर से कटनी भी जा सकते हैं या रायपुर से आप सतना के लिए भी जा सकते हैं। दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों में ही आपको टाइम कम लगेगा। यहाँ से अगर आप जा रहे हैं, रायपुर से कटनी जा रहे हैं, तो आपको 270-300 रुपये तक का स्लीपर में लगेगा। और अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं तो 150 रुपये इसका टिकट लगेगा। अगर आप थर्ड एसी में जाना चाहते हैं तो आपको 700 से 800 रुपये तक का इसका टिकट लगेगा। ये है ट्रेन से कटनी तक का, रायपुर से कटनी तक का। सतना तक अगर आप जाना चाहते हैं तो जनरल में आपका 150 से 200 रुपये तक का है और स्लीपर में आप जाना चाहेंगे तो 300 से 350 स्लीपर का है। एसी में अगर आप जाना चाहेंगे तो 800 से 900 रुपये तक आपको एसी में चार्ज लगेगा। तो ये हो गई रायपुर से कटनी और रायपुर से सतना तक का टिकट। तो हम लोग गए थे रायपुर से सतना में हम लोगों ने वहाँ से बस किया। तो बस सतना से जो बस जाती है छतरपुर के लिए, उस छतरपुर वाली बस में आपको बैठना है जिसका चार्ज होता है 160 रुपये। आपको वहाँ से बीच में गड़ागंज करके, गंज नाम की जगह, वहाँ पर आपको उतार दिया जाएगा और वहाँ से आप 20 रुपये ऑटो में चार्ज करेंगे। वहाँ से आप जा सकते हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पहुँचते ही आपको वहाँ पे, जैसे आप रात को पहुंच रहे हैं या फिर दिन में ही आप पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे लगी हुई झोपड़ी टाइप का रहता है। अभी बना नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पे होटल वगैरह। तो आप वहाँ पे 100 रुपये का गद्दा आपको मिलेगा। उस गद्दे में आपको आराम करने के लिए दिया जाएगा। तो आप दिन भर का वो 100 रुपये चार्ज लगता ही है। तो एक गद्दे का 100 रुपये चार्ज आपको वहाँ पे लगेगा। आप रुक सकते हैं। नहाने का और लेट बाथ का अलग से चार्ज लगता है जो कि बाहर में ही है, तो उसका भी आप 10-10 रुपये वहाँ का चार्ज है। और फिर उसके बाद आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से, मंदिर से तो आसपास और कोई घूमने की जगह नहीं है जहाँ पर आपको कोई चार्ज लगे या देना पड़े। तो वहाँ से आपको एकदम आसान हो जाएगा कि आप जा रहे हैं तो बस मंदिर में ही आपको जाना है। मंदिर में और कोई पैसा वगैरह वहाँ पे नहीं लगता है, तो कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, खाने पीने का आप अपने हिसाब से चार्ज वहाँ पे कर सकते हैं। होटल वगैरह वहाँ पे हैं, खाने के लिए सुविधाएँ वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से जितना भी आपको करना है वो आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको कटनी से बागेश्वर धाम आना है तो कटनी से सबसे पहले आपको पन्ना आएगा जिसका चार्ज आपको लगेगा 170 रुपये। 170 रुपये में आप पन्ना आएंगे। पन्ना से आप 60 रुपये का टिकट कटा करके बस में, छतरपुर वाली बस में आप आएंगे गंज, तो वहाँ तक की आपको 60 रुपये लगेगी और गंज से आपको 20 रुपये दे करके बागेश्वर धाम तक आना है। तो इस तरह से कटनी से भी मैं आपको बता दी हूँ और सतना से भी मैं आपको बता दी हूँ। और यही है, ये देखिए इस तरह से वहाँ पे ये झोपड़ी तान करके यहाँ पे रूम बनाया है जिसमें आपको एक गद्दे का 100 रुपये चार्ज यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से आपको ले लेना है एक गद्दे का 100 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे नहाने का है, बाथरूम वगैरह भी है, तो यहाँ पर कभी आपको चार्ज वही 10-10 रुपये के लगभग ही लगेगा। बिल्कुल कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पर का टिकट वगैरह भी नहीं है। तो एकदम आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पर कोई होटल वगैरह तो है नहीं जिसमें आप रुक सकें। तो यहाँ पर ग्रामीण जो है वहाँ पर टेंट बना कर रखते हैं जिसमें आपको गद्दे का ही देना रहता है। तो इस तरह से आप वहाँ पर रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बागेश्वर धाम के दर्शन वगैरह भी कर सकते हैं। वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है पन्ना नेशनल पार्क, जहाँ आप घूम सकते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। अगर आपको जाना है तो उस तरह से भी आप वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। तो ये हो गई सारी जानकारी। आपको बिल्कुल कम बजट में आप यहाँ तक जा सकते हैं रायपुर से बागेश्वर धाम और आप वहाँ से घूम करके आ सकते हैं, दर्शन करके आ सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।